हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आज का टॉपिक है वेट वर्सेस मास। तो आपने वेट को सुना होगा। वेट किसी का वेट बहुत अलग होता है और मास भी अलग होता है। और मास और वेट दोनों चीज़ें एकदम अलग है, डिफरेंट है दोनों की दोनों चीज़ें। तो मैं अभी तो पहले दोनों में अंतर बताऊंगा, फिर आपको ये बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अंतर क्या होता है दोनों में। ठीक है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है न्यूटन और किलोग्राम्स। तो मैंने वेट के नीचे लिखा है न्यूटन और मास के उधर लिखा है किलोग्राम्स। तो वेट को एक्चुअली न्यूटन में किया जाता है, जबकि लोग सबका वेट तभी होता है वो किलोग्राम्स में बोलते हैं, लेकिन असलियत में न्यूटन में कहा जाता है। और अब मास जो है वो किलोग्राम्स में होता है और ये कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट मतलब वो चीज़ जो एकदम परमानेंट है, वो कभी भी नहीं चेंज होगी। और वेट चेंज होता रहता है हर प्लैनेट पे। उसकी ग्रेविटी के जैसा ग्रेविटी चेंज होती है, किसी अलग अलग होती है, सारी सेम नहीं होती। तो वैसे ही ये भी वही होता है कि अगर अर्थ की ग्रेविटी कुछ और है तो मून पे इसका न्यूटन कुछ और होगा। ठीक है। तो अभी मैंने लिख दिया कांस्टेंट। और वेट को मेज़र करने का एक फॉर्मूला होता है, जो भी मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। तो गाइस ये जब मैंने लिख दिया है W = mg। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। W मतलब होता है वेट, और m मतलब है मास, और g होता है ग्रेविटी। तो वेट को अगर हमें निकालना है तो हमें उसका मास और ग्रेविटी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं भी लिख देता हूँ सब कुछ। तो मैंने इधर लिख दिया है। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। और तो हम अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो होता है। तो अर्थ की ग्रेविटी है 9.8। तो इधर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसीलिए बाहर निकल रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो दोनों में यही अंतर है कि मास कांस्टेंट है और न्यूटन हर प्लैनेट की ग्रेविटी या फिर हर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी को। और मास की डेफिनेशन ये है कि मास का डेफिनेशन है द measure of matter that is solid, liquid and gas is known as mass। तो मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। तो मैंने इधर मास की डेफिनेशन लिख दी है, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो गाइस ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको बस इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, मैं उसे नोट करके लिखता हूँ और उसके बाद आप भी उसे समझ लीजिएगा कैसे किया मैंने सॉल्व उसे। तो गाइस मैंने इधर क्वेश्चन लिख दिया है, तो इसको पहले रीड करते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद इसका आंसर मैं लिख दूंगा, फिर मैं समझा दूंगा कि ऐसे सॉल्व किया मैंने इसे। इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज 70 kg on Jupiter, then find the mass of same body in Moon. Find out the gravity of the Moon of weight on the body on mass 140 न्यूटन। तो हमें इधर दिया हुआ है 140 न्यूटन, तो हमें उसकी ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो हमको जहाँ तक कि पता है कि वेट का फॉर्मूला हमें पहले लिखना पड़ेगा। वेट = mg, जो कि होता है वेट = मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन मैंने लिख दी है। तो इधर सॉल्यूशन के बाद से मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें क्या था, हमें दिया हुआ था मास दिया हुआ था बॉडी का। तो उसके अभी उसके हमें मास भी दिया है
और वेट भी दिया है और हमें ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो क्या किया हमने, सिंपली देखिए आप, अब इधर देखिए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 140 हमें दिया हुआ है, 140 न्यूटन है। उसके बाद mg और उसके बाद ये 70 लिख दिया हमने। फिर ये है फॉर्मूला और ये फिर हमने जैसे कि इधर हमें दिया हुआ है 140/70, तो हमने इसका 0 0 काट दिए, ये काट दिया और 7 2 14 ये काट दिया। इसका आंसर आया 2। तो इधर हमने 2 लिख दिया। तो ये मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो ये मैंने हटा दिया, तो इसका आंसर आ गया 2। तो अब अभी हम इधर लिख देते हैं। तो गाइस ये मैंने लिख दिया है, इधर ग्रेविटी हमारी 2 निकल आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस मैंने इधर लिख दिया है ऊपर में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमको बता सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं वीडियो में कौन सा लेना है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो के लिए तब तक के बाय बाय।